राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 54 है। जैसे कि कल के चरित्र में हम सभी भक्तों ने देखा कि कल महाप्रभु जी ने जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा की थी। वे रथ यात्रा से गुंडीचा मंदिर गए, फिर गुंडीचा मंदिर से वे लौट रहे थे और लौट जाते हैं। फिर जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं। फिर आगे बहुत अनेक उत्सव होते हैं। तो सारे भक्त आए होते हैं ज्येष्ठ मास में। फिर सारी लीला होती है, उसमें रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा से महाप्रभु जी लौटते हैं, तब आते हैं मंदिर में विराजते हैं। उसके विराजने के बाद सावन पड़ता है। सावन में तीज होती है, हरियाली तीज। उस हरियाली तीज में हमारे यहाँ झूलन उत्सव होता है। झूलन उत्सव सब मनाते हैं। झूलन उत्सव होने के पश्चात भादव आता है। अब भादव में क्या होता है? भादव में होता है कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे कन्हैया का जन्म होता है। तो सारे जो भक्तजन हैं वे सब बधाई लुटाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि आज तो हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। ऐसे खूब उत्सव बनता है। फिर उस उत्सव में जो महाप्रभु जी हैं वो तो ग्वाला बन के खेलते हैं और खूब सबको आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे नंद उत्सव होता है। नंद उत्सव के बाद हमारी श्री जी का भी जन्म आता है। उसी के कुछ दिनों बाद हमारी श्री जी का जन्म आता है। श्री राधा अष्टमी आती है। सब सारे भक्तजन श्री राधा अष्टमी बनाते हैं। लाली का जन्म हुआ है, लाली का जन्म हुआ है, उसकी खुशियाँ बांटते हैं, सब बधाई बांटते हैं। फिर यह सब होने के बाद अब आती है नवरात्रि। नवरात्रि और अश्विनी मास में मैया आती है, भगवती मैया आती हैं, तो नवरात्र मनाया जाता है। फिर नवरात्र बीतता है, फिर दशमी आती है। दशमी के दिन दशहरा होता है। दशहरा में सब लीला होती है। दशहरा में जो महाप्रभु जी हैं वे हनुमान बनते हैं और सारे भक्तजनों का अलग अलग पात्र बनाते हैं। फिर खूब वहाँ पे लीला होती है। उस लीला के बाद अब आती है दीपावली। अब दीपावली के दिन वहाँ भी खूब लीला होती है। दीपावली पे लीला हो गई। फिर गोवर्धन पूजा हो गई। गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रबोधिनी एकादशी आती है। प्रबोधिनी एकादशी पे शालिग्राम ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह होता है। तो वहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु जी को सेहरा धराया जाता है, उन्हें दूल्हा बनाया जाता है और इस उत्सव को भी बनाया जाता है। फिर जब यह प्रबोधिनी एकादशी बीत जाती है या जब हो जाती है, तब अब महाप्रभु जी कहते हैं कि अब आपको लौटना चाहिए, क्योंकि अब आप बड़े दिनों से आए हैं, ज्येष्ठ से आए और कार्तिक हो गया है। आपको अपने लाल बालन मतलब अपने बच्चों के पास जाना चाहिए अब। तो अब सब जो नदिया वासी थे वे अभी तक रुके थे, वे अब जाएंगे। तो अब महाप्रभु जी कैसे नदिया वासों की विदाई करते हैं, उनको विदाई कैसे देते हैं? तो महाप्रभु जी इतनी अच्छी विदाई देते हैं कि वे हर भक्त, जो भी नदिया वासी भक्त था, उन सारे भक्त एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के उसे हृदय से लगाकर खूब आनंद दे रहे हैं। अद्वैत गोसाई जी को पकड़ के गले से लगा रहे हैं तो अलग आनंद दे रहे हैं। श्रीवास पंडित जी को लगा रहे हैं तो अलग आनंद दे रहे हैं। मुकुंदास जी को, गादाधर प्रभु जी को, सबको एक अलग आनंद दे रहे हैं, गला से लगाकर, हृदय से लगाकर। और प्रसाद भी भिजवाते हैं। अपनी माँ सची मैया के लिए वे प्रसाद भिजवाते हैं जिससे मैया वो पाएँ। एक बार एक लीला आती है जो कि कविराज जी ने बताई है कि जब एक बार क्या हुआ था, एक बार महाप्रभु जी को सुभद्रा जी की लाल रेशमी साड़ी मिली थी। उस रेशमी साड़ी को उन्होंने क्या किया, अब वे पहनेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने उस लाल रेशमी साड़ी को अपने सर में लपेट लिया। तो जो सारे जन थे वे सोचे
कि महाप्रभु जी ने इसे अपनी पगड़ी बना ली। तो फिर महाप्रभु जी ने वो पगड़ी किसी को दी नहीं, वो जो साड़ी लपेटी थी उस साड़ी को किसी को दी नहीं। सोचे थे कि सारी भक्ति किसी को दे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने दी नहीं, वे उसे रखे रहे और रखे रहे। और जब सारे जो भक्त जन हैं, नदियावासी, वे जाने लग गए, तब वे शिवास पंडित जी से कहे कि जाओ शिवास, इस साड़ी को मेरी मैया को दे देना। अब सब जानते हैं कि लाल साड़ी उनकी मैया तो पहनेंगी नहीं, कौन पहनेगा, विष्णु प्रिया जी पहनेंगी। तो वो सब जानते थे कि ये साड़ी तो विष्णु प्रिया जी पहनेंगी। तब ये साड़ी शिवास पंडित जी को दे दी। तब ये शिवास पंडित जी ने यह साड़ी सची मैया को दी। सची मैया भी समझ गई कि ये साड़ी किसके लिए आई है, तो ये साड़ी जाकर उन्होंने विष्णु प्रिया जी को दे दी। तो विष्णु प्रिया जी जब ये ली, वे तो गौर के याद में डूबी ही रहती हैं, और जब गौर के द्वारा कोई तो कुछ मिला हो तो एक अलग ही आनंद होता है। उस साड़ी को बार बार देख देख, उस प्रसादी साड़ी को बार बार देख प्रिया जी रोती हैं। तो गौर जो हैं, वो गौर हर किसी के हृदय की बात जानते हैं। गौर को पता है कि किस भक्त को क्या देना है, कि मेरा भक्त आनंद में रहे, खुशी रहे। तो अब सारे नदियावासी यहाँ पर जाने लग गए। तब वहाँ थे श्री हरिदास ठाकुर जी। श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनसे गले मिला, उनके हृदय से स्पर्श तो हुए, लेकिन परंतु वे जाने वाले नहीं थे। वे कहे, मैं महाप्रभु जी, मैं तो नहीं जाऊँगा, सब जा रहे हैं परंतु मैं नहीं जाऊँगा। तो महाप्रभु जी कहे, अच्छा तो तुम यहीं रह लो। तब महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर जी वे कहे, नहीं, मैं यहाँ भी नहीं रहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ कई लोग आते जाते रहते हैं। तब महाप्रभु जी ने ही उनको स्थान दिया। उन्होंने सिद्ध वकुल नामक स्थान पर स्थान दिया। तो अब श्री हरिदास ठाकुर जी वहीं पर रहते हैं। ऐसे सब सारे जो भक्त जन थे, उनकी विदाई हुई। तो अब महाप्रभु जी को नीलाचल वास करते हुए 2.5 साल हो गए थे। अब 2.5 साल बीतता है। तब महाप्रभु जी तो आए थे ही, महाप्रभु जी आए ही थे कि वे धरती पर अवतरित होकर श्री राधा भाव का आस्वादन करेंगे, वृंदावन में रहेंगे। तब उन्हें वृंदावन की याद सताने लग गई है। तो वे कहते, मैं स्वरूप दामोदर जी से, राय रामानंद जी से, कि मैं अब वृंदावन जाना चाहता हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे अब वृंदावन जाना है। तो सब उनको किसी प्रकार रोकते कि अभी नहीं, अभी कहाँ जाएंगे, अभी नहीं। तो किसी तरह उन सब ने उनको आधे वर्ष तक रोका कि अभी आप मत जाइए, अभी क्या करेंगे, अभी तो ऐसे कारण देते देते रोका। तब जब उनकी इतनी ज़िद होने लग गई, महाप्रभु जी की ज़िद होने लगी कि मुझे वृंदावन जाना है, तो तब सारभवन भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी ने पूछा, आखिर क्या कारण है महाप्रभु, जो आप इतना आतुर हैं वृंदावन जाने को। तब महाप्रभु कहे, मैं वृंदावन इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे नील श्याम हैं, मेरे श्याम सुंदर वहीं पे विराज रहे हैं, इसलिए मुझे वृंदावन जाना है, मुझे अपने प्रियतम के घर जाना है, मुझे जाने दो। तब सारभवन भट्टाचार्य जी ने कहा कि केवल आप 2 माह रुकिए, सावन और भादव, उसके पश्चात आप चले जाइएगा, क्योंकि इन सावन भादव में खूब बरसात होती है, उसमें कीचड़ होता है, आपको चलने में दिक्कत होगी, इसलिए नाथ कुछ बस यह 2 माह रुकिए बस। तब महाप्रभु जी ने बात मानी। तो विजयदशमी का दिन आता है। उस दिन महाप्रभु जी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करते हैं, वहाँ से माला मिलती है। फिर वहाँ से वे अब वृंदावन के अधीर थे, तो गौड़ देश से होते हुए वृंदावन जाएंगे। तो अब वे जा रहे हैं, निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी से। तो उनके साथ सारे नीलाचल धाम वासी हैं, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, गोविंदा,
सब उनके साथ हैं, लेकिन गदाधर महाप्रभु जी नहीं, क्योंकि गदाधर महाप्रभु जी ने क्षेत्रवास लिया था, मतलब जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, उस धाम के बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए गदाधर महाप्रभु जी उनके साथ नहीं जा रहे थे। तो महाप्रभु जी ने उनको छोड़ा और सारे नीलाचल वासियों को साथ में अपने लेके गए हैं। अब यहाँ पर महाप्रभु जी तो जा रहे हैं, लेकिन गदाधर महाप्रभु कहाँ बिना महाप्रभु के रह पाएंगे, कहाँ वे बिना गौर के रह पाएंगे। तो वे महाप्रभु को बिना बताए वह दूसरे रास्ते से जा रहे हैं महाप्रभु के ही साथ। महाप्रभु को नहीं पता कि गदाधर महाप्रभु जी जा रहे, लेकिन गदाधर महाप्रभु जी दूसरे ही रास्ते से पीछा करते हुए जा रहे हैं। तो अब महाप्रभु जी पहुँचे हैं भुवनेश्वर, वहाँ पे दर्शन किया, लिंगराज वहाँ पर दर्शन किया, फिर कटक में पहुँचे। कटक में जो हैं वहाँ पर प्रताप रुद्र रहते थे, वहाँ पे प्रताप रुद्र राजा रहते थे, जिन पर गौर ने कृपा कर चुकी थी रथ यात्रा में। तो जैसे ही रुद्र प्रताप को महाप्रभु जी ने देखा है, तो महाप्रभु जी ने गले से लगा लिया, हृदय से लगाकर आलिंगन दिया और अपने नेत्रों के अश्रुओं को राजा के ऊपर गिरा दिया, और इससे राजा को खूब प्रेम मिला, खूब गौर का प्रेम मिला। फिर राजा ने कहा कि क्यों महाप्रभु आप क्यों जा रहे हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो आप फिर लौट रहे हैं। तब गौर कहे तुमने कोई पाप नहीं किया है, अब मेरा इच्छा है कि मैं वृंदावन को जाऊं। तो राजा ने उनकी बात मानी। फिर महाप्रभु जी आगे बढ़े, तो वहीं कटक में वहीं पर गदाधर महाप्रभु अब वो महाप्रभु जी को दिख गए। तब महाप्रभु कहे अरे तुमने जो क्षेत्रवास लिया था, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तब गदाधर कहे कि महाप्रभु मैं क्षेत्रवास भी तो आप ही के कारण लिया था, आप जा रहे हो तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा। तब गौर कहे अरे ये भी वृंदावन है, ये भी वृंदावन है, ये जगन्नाथ तो नंद नंदन है, तुम जाओ वृंदावन की उपासना करो, जगन्नाथपुरी तो सचल वृंदावन है, ये तो वृंदावन है। तब वे कहे नहीं गौर, जब तक आप नहीं रहते तब तक मुझे कहीं भी वृंदावन नहीं लगता, कहीं भी नंद नंदन नहीं दिखाई देते, जब तक आप हैं तभी मुझे हर जगह नंद नंदन और वृंदावन दिखाई देता है। तब गौर ने उनको मना किया, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रवास लिया था, गौर ने उनको निषेध कर दिया। और फिर सारभवन भट्टाचार्य जी ने गदाधर जी को जगन्नाथपुरी में पहुंचा दिया। फिर वहाँ से महाप्रभु जी नाव लेंगे, अब नाव से वे नदिया जाएंगे। श्री जी की कृपा से कल हम देखेंगे कि महाप्रभु जी गौड़ धाम जाएंगे, गौड़ धाम यानी नदिया जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे। श्री जी की कृपा से कल नवद्वीप में महाप्रभु जाएंगे, यह हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।